अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और हम अब घूम रहे हैं मुल्तान में। और हम मुल्तान आए हैं अपनी कार में, बाय रोड ऑब्वियसली। तो खूब इंजॉय किया, खूब गर्मी के मज़े लिए। ऐसी कोई गर्मी थी ना, उफ़ अल्लाह। मतलब हम कराची वालों के लिए मुझे लगता है ना मुल्तान की ठंड अच्छी है, ना मुल्तान की गर्मी अच्छी है। मेरे लिटरली अपर लिप्स जो थे वो बर्न हो गए थे, सन बर्न हो गए थे। और मुझे उसको कितने 2-3 दिन तक एलोवेरा जेल के साथ उसको सही करना पड़ा। और हम कराची से निकले थे सुबह के 5:05 पे मुल्तान के लिए। और तकरीबन 3:30 से 3:45 के दरमियान हम मुल्तान पहुंच गए। पहले मैंने बस लोगों से ही सुना था कि मुल्तान में बहुत शदीद गर्मी होती है। एंड मैं हमेशा ये सोचती थी कि कितनी ही गर्मी होती होगी, मतलब क्या होता होगा। बट जब मैंने इस बार फ़ील किया है ख़ुद, तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई ही बहुत गर्मी होती है। और इसी तरह आई एम श्योर उसकी सर्दी भी होती होगी। सो फाइनली हमने एंटर होते ही गूगल मैप ऑन कर लिया था ताकि हम खोए ना, क्योंकि न्यू सिटी है हमारे लिए। और हम आ गए हैं शैले तक, पहुंच गए थे अपने एस शैले में, जो इस्लामाबाद में भी इनकी ब्रांच है इनकी। तो शैले पहुंचने से पहले मेरा कंसर्न था कि पता नहीं क्या रूम होगा, क्योंकि एक मुल्तान को मैंने इमेजिन किया हुआ था कि मतलब बहुत ही गांव टाइप फीलिंग आएगी या क्या। बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रूम मिला हमें और बहुत ही मज़ा आया। हम अच्छा सा रूम देख के, कम्फी कोजी बेड देख के, वेलकम ड्रिंक्स एंजॉय करने के बाद हम जो है बड़े हैप्पी हो गए और थोड़ा सा फ्रेश अप होकर रेस्ट किया। और उसके बाद हम निकल गए वहाँ की फ़ेमस चाँपें खाने के लिए। मटन चॉप्स थी वहाँ की बहुत फेमस। अभी आपके साथ उसका नाम भी शेयर करती हूँ, मैं नाम भूल गई हूँ। आई थिंक बदर अलबदर है या ऐसे कुछ है करके नाम। और उनकी चाँपें बहुत मशहूर हैं, मगर बैठने का सिस्टम बहुत ही ऐसे बंस रोड टाइप है ना, उस तरह का है। आपको भी मैं दिखा दूँगी। जैसे कि ये है सारा, बच्चे बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं। वहाँ पे इतनी ज़ोर ज़ोर से लोग बर्प कर रहे थे, इनकी हंसी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और ये चॉप्स थी, कबाब थे, मज़े का था। बट हमारा पेट नहीं भरा और हमने पेट भरना भी नहीं था, बिकॉज़ हमने इनकी और एक जगह पे जाके ट्राई करना था कुछ। तो ये जो इनकी स्ट्रीट है, ये बहुत अच्छी वाइब दे रही थी। लाइक बहुत ऐसे लग रहा था कि तारिक रोड या इस तरह की कोई जगह है, मगर अच्छे अच्छे बड़े ब्रांड्स थे। सारे ब्रांड्स हमारे यहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पर हम आए हैं कुछ खाने के लिए, भूख लग रही थी प्रॉपर वाली। तो हमने कहा सही से कुछ खा लेते हैं। अब थोड़ा बहुत तो हमने टेस्ट कर लिया था, जो फेमस चॉप्स वाली जगह थी वहाँ पे। और हमें किसी ने रेकमेंड किया था कि यहाँ पर जाके शाहजहान ग्रिल है, वहाँ पे ज़रूर खाना खाना। तो हमने कहा चलो ठीक है। देखने में ही आपको कितना अच्छा लग रहा है, और नो डाउट अंदर भी ये बहुत अमेजिंग सा बना हुआ था, बहुत अच्छा था। इसके अलावा यहाँ पे जिन्होंने हमें सर्व किया था, जिन्होंने ऑर्डर लिया था हमसे, वो कराची में 20-22 साल रह कर गए थे। तो वो बहुत खुश हो गए थे। काफ़ी देर उन्होंने मेरे हस्बैंड से बातें की कि वो कराची में रह के गए हैं और उनको ये जगह भी पता है, वो जगह भी पता है, सारा कुछ। और मैं आपके लिए सारा इनका मेन्यू हमेशा की तरह शेयर कर रही हूँ। हमने इनसे मंगवाई थी, जो कि मेरी बेटी की पसंद की थी, बटर चिकन थी, ऐसे कुछ था, मुगलई कढ़ाई सी थी, बोनलेस थी, बहुत अच्छी थी। थैंकफुली हमने एक ही मंगवाई, क्योंकि वो क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा थी और हमारा थोड़ा बहुत पेट भरा हुआ था। और हमने फिर उनसे जो है कहा भी था कि हमें ज़्यादा नहीं खाना, उन्होंने कहा ये काफ़ी। और इनकी गार्लिक नान तो बहुत ही अमेजिंग थे। और आप लोग को अब तक आइडिया हो ही गया होगा कि मुझे अक्सर जब मैं खाने के लिए जब जाती हूँ और फ़ास्ट फूड के अलावा अगर कुछ खाती हूँ, तो मुझे उसमें गार्लिक नान बहुत मज़े के लगते हैं। और ये आपके लिए मैं इनका इंटीरियर दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ था इनका। और बहुत खूबसूरत नीट एंड क्लीन रखा हुआ था। अंदर भी बहुत अच्छी इनकी जो सारी डिटेलिंग थी वो बहुत अच्छी थी। उसके बाद हम फिर यहाँ से कुल्फ़ी खाने के लिए जा रहे थे कि वहाँ पे इनकी एक कुल्फ़ी बड़ी फ़ेमस है, मुल्तान की कुल्फ़ी भी फ़ेमस है, उनके गोलगप्पे भी फ़ेमस हैं। तो हमने कहा ठीक है, एक दिन में क्या खा लेंगे, बिकॉज़ हमें अगले रोज़ निकलना था कहीं और के लिए। वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
बट फिर हमने कहा कि थोड़ा यहाँ पे करीब की चीज़ें देख लें जो हमारे एक्सेस में है, जैसे कि घंटा घर है वहाँ चले जाते हैं, बाहुद्दीन ज़करिया है वहाँ चले जाते हैं। तो हम एक जगह गए, लेकिन बस वही बात है ना कि जिन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा खौफ आता है तो आपको लगता है कि नई जगह जाने से पहले ना आपकी नज़रें वहीं पर होती हैं कि यहाँ भी देख लूँ वहाँ भी देख लूँ कि कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है। और खैर ये आर्ट गैलरी थी इनकी, सही था, बट इतनी टिकट वगैरह बहुत ही नॉर्मल सा लेते हैं, 20-30 रुपीज़ आई थिंक अंदर के एंट्री चार्जेस हैं इनके। डिटेल्स इनकी बहुत अच्छी लिखी हुई थी, खड़े रह के पढ़ने का मज़ा आ रहा था, बच्चों को बताने का मज़ा आ रहा था। मगर थोड़ी थोड़ी देर बाद ना मुझे एक शौक़ लग रहा था, वो ये था कि कहीं से भी लिज़र्ट है वो कहीं से भी आ रही थी, बड़ी बड़ी साइज़ की। मतलब एक तो मुझे वैसे ही इतना खौफ रहता है और फिर ऊपर से इनके जाले वगैरह, मकड़ियाँ, आई डोंट नो इन्होंने सफाई का क्यों ख्याल नहीं रखा हुआ था। पान की पीकें लगी हुई थी वहाँ पे इधर उधर कॉर्नर्स में। ये तो जो आवाम आती है वो भी ख्याल नहीं करती है, जो ये मेंटेनेंस का देखते हैं वो भी ख्याल नहीं करते। और जहाँ दीवार पे देखो कि एक तो एक मेहमान वहाँ खड़ा हुआ है, मतलब बंदा ऐसे लगता है कि घूमने नहीं आया, टॉर्चर होने आ गया है। मज़ा बहुत आया था, बट मुझे उनसे बहुत डर लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे और हस्बैंड इन तीनों को बहुत अच्छे से पता है, तो मेरे साथ कभी भी ऐसा मजाक नहीं करते कि मुझे डराएं या खौफज़दा करें। मुझे बड़े आराम से वहाँ से क्रॉस करवा देते हैं। और ये जो है यहाँ पर आप जब ऊपर आते हैं तो वो सारी आपको डायरेक्शन ना पिक्चर्स के थ्रू आपको दिखा देते हैं कि उस तरफ जाएंगे तो बाहुद्दीन ज़करिया है, इस तरफ जाएंगे तो स्टेडियम है, और जो भी है सारे आपको तो आसानी रहती है। और आप एक जगह आकर अगर दिन में और अच्छे वेदर में आए तो आराम से घूम सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद हम एक मज़ार में भी गए थे पार्क से घूमते हुए। ये पार्क है काफ़ी अच्छा, यहाँ पे लोग वॉक कर रहे थे इतनी रात को। तो बाहुद्दीन ज़करिया के हम मज़ार में भी गए थे। बहुत बच्चे डिप्रेशन में आ गए थे वो कब्रें वगैरह देखकर। तो खैर एनीवेज अब अच्छी बात पर आते हैं कि हम सुबह जब शैले पे जब सोने चले गए और सुबह उठे तो हमें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया गया। सॉरी मेरी बेटी ज़बान लड़खड़ा रही है। और बहुत अच्छी वैरायटी थी, बहुत अच्छे आइटम्स थे। ऐसा नहीं था कि कोई भी ऐसा चीज़ हो कि जिसको आप खा के रिग्रेट करें और बोलें कि यार ये क्या है, टेस्टी मज़े का नहीं था और बिल्कुल मज़ा नहीं आया, फ्रेश नहीं था या क्या। इन्होंने ऑमलेट्स के ऑप्शन रखे थे, मैक्सिकन ऑमलेट, स्पेनिश ऑमलेट, जो भी आप बोल दें वो फ्रेश आपको बना के देते हैं। चाय भी बहुत अच्छी, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, मज़ा आ गया था। मतलब मैं इतनी हैप्पी हो गई थी। मैंने मुस्तफ़ा से कहा था, मैंने कहा वापसी पे आएंगे ना तो दोबारा रुकेंगे। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हम सीधा निकलेंगे घर। फिर आपको मैं रूम का छोटा सा टूर देती हूँ। रूम भी क्या, मैं बाकी बाहर का भी दिखाऊंगी। ये इनका कार्ड है, जैसे एंटर होते हैं ये कार्ड डालते हैं, फिर आपकी सही लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती हैं। और बाकी डू नॉट डिस्टर्ब का ऑब्वियसली हर जगह पर होता ही है। ये बाहर का उनका लाउंज एरिया है जहाँ पे वो बैठते हैं सारे लोग। अगर कोई आके कॉमन एरिया जहाँ पे बैठना चाहें, रिलैक्स करना चाहें तो ये है वहाँ के लिए, क्योंकि गेस्ट अलाउ नहीं है रूम के अंदर। तो वो अगर आते हैं आपसे मिलने तो आप उनको बाहर ही लेके बैठते हैं। तो काफ़ी स्पेशियस था, अच्छा था, नीट एंड क्लीन था और बहुत खामोशी सी थी, बहुत अच्छा लगा। मतलब हम रिलैक्स हो गए, जितनी थकावट हमें हुई थी ना सफ़र कर तो हम रिलैक्स हो गए। फिर उसी कड़कती धूप में दूसरे दिन हमें तकरीबन मेरा ख्याल है 11-12 बजे के करीब सख्त धूप में हम निकले इस्लामाबाद के लिए। तो रास्ते में हमें क्योंकि याद था कि हमने गोल गप्पे खाने हैं तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे थे और हमें फिर इस्लामाबाद भी पहुंचना था। 4-5 घंटे का सफ़र था। तो हमें पहले जाना था लेने के लिए जो उनका फेमस रेवाड़ी का हलवा है वो लेने जाना था। तो हम वो गूगल मैप करके वहाँ पर पहले गए, वहाँ से हमने हलवा लिया। बहुत ही कोई अमेजिंग, ताज़ा, इतनी मज़े की खुशबू आती है ना, दिल चाहता है वहीं बैठ के खा ले बंदा। तो इसीलिए तो नहीं कहते ना कि वो मुल्तान का हलवा। अब वैसे लोगों ने जो 2 नंबर हलवे बनाना शुरू किए हैं, बेचना शुरू किए हैं, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन जिसने वाकई रेवाड़ी का हलवा खाया है तो मतलब उसने असली हलवा खाया है सच में। और मैं तो इतना अच्छा फ़ील कर रही थी ना जब मैं वहाँ गई शॉप पर और उनसे गरम ताज़ा हलवा चखा मैंने, तो मुझे तो इतना मज़े का लगा ना, मैं कुछ बयान नहीं कर सकती। मैं वो टेस्ट आपको अपने वर्ड्स में नहीं बयान कर सकती, बस आपको खुद ही सोचना होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बहुत ही कोई मज़ेदार लगा, काफ़ी रश था। और वहाँ से हमने काफ़ी जो अपने
भाई बहनों के लिए लेते हैं, क्योंकि हम आगे ट्रैवल करने वाले थे, काफ़ी जगह ट्रैवलिंग की है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सामान नहीं ले सकते थे, ज़्यादा ले भी नहीं सकते थे, बिकॉज आगे हमने 12 दिन तो हमने रहना था। ये है रेवाड़ी का हलवा, इसके सामने बेकरी है, बेकरी के सामने जो के मार्ट है उसके साथ में हलवे वाली शॉप है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट बेकरी है। तो बेकरी में आपको ये सारा सामान मिलता है, बहुत फ्रेश चीज़ें। पर हमने बेकरी से कुछ नहीं लिया था, बिकॉज हमें हलवा लेना था और हमारा पेट फुल भरा हुआ था। जैसे कि आपने देखा, हमने नाश्ता किया था एस शैले में। सो हम यहाँ गए और यहाँ से हमने हलवा लिया और दूध की बॉटल ली। उसकी दूध की बॉटल भी बहुत मज़े की थी। मैंने बस ट्राई के लिए ले ली, मैंने कहा ट्रैवलिंग में दूध वगैरह पीना चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एक छोटी बॉटल ले ली। बहुत मज़े की थी, ठंडी ठंडी। और वैसे ही आप जब बहुत गर्म जगह में हो ना, जिस वक्त गर्मी वगैरह हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप कुछ ठंडा ठंडा खाए पिए। फिर हमने शेड्स वगैरह लगा लिया और उसके बाद हमारा सफ़र शुरू हो गया इस्लामाबाद के लिए। और इस्लामाबाद का व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वेरी सून। बस यही होता है ना कि कुछ आपके साथ चीज़ें हो जाती हैं कि आप थोड़ा काम को अपने पेंडिंग कर देते हो, लेकिन फिर आपको ये भी एहसास होता है कि आपके घर में किन चीज़ को आपने पहले प्रायोरिटी देनी है, कि क्या करना है। क्योंकि हम ज़ाहिर छुट्टियों के बाद आए थे, तो मुझे अपने घर को देखना था, मुझे अपने बच्चों की रूटीन सेट करनी थी, मुझे अपने घर की चीज़ें देखनी थी ऑब्वियसली। तो वो सब करते करते तो काफ़ी लेट हो गए व्लॉग्स आने में। और फिर मैं आने के बाद काफ़ी बीमार भी हो गई, क्योंकि ज़ाहिर है मैं फ़र्स्ट टाइम बाहर गई थी यहाँ पे बाय रोड। तो बहुत ज़्यादा जो है ना, थकावट समझें या कुछ भी, बस तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो वो मुझे काफ़ी टाइम लग गया इन चीज़ों को करते करते। तो बहरहाल गूगल मैप ने हमारा बहुत साथ दिया है। हमने बस कार्ड चार्ज करा लिया था और हमने कहा चले भाई गूगल लगा लेते थे, जहाँ भी जाना होता था वहाँ पे बड़ा आसानी हो जाती थी। तो इंशाल्लाह मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी नए व्लॉग के साथ, और फिर डेली व्लॉगिंग के साथ भी इंशाल्लाह। आई होप आपको अच्छा लगा, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। थैंक यू। हमारे गोलगप्पे रह गए थे, लेकिन कहते हैं ना, जो चीज़ आपके नसीब में है आपको मिल के रहेगी। तो हमने बस यही सोचा कि चलो कोई बात नहीं, नसीब में नहीं है तो हम नहीं खाएंगे, कोई मसला नहीं है। बट हमें जाते जाते एक गोलगप्पे वाले अंकल नज़र आए और हमने उनसे ऑर्डर किए। एंड वो बहुत रैंडम से थे, ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक बंदा था कि जिसके गोलगप्पे खाने चले गए, रास्ते में ही मिले। बट वाकई में बहुत ही अच्छे, बहुत ही फिलिंग थे। बस थोड़े से हमने खाए, क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे थे, नाश्ता करके निकले थे, और बीच में हम फिर मोटरवे पे चाय ब्रेक के लिए भी रुके थे थोड़ी देर के लिए, बिकॉज़ नमाज़ भी पढ़नी थी, नमाज़ का भी टाइम हो गया था, बच्चों ने वॉशरूम भी जाना था। और हमने वहाँ से फिर एक पराठा लिया, तो हमें घर का पराठा मिला है हाईवे पे, सॉरी मोटरवे पे, और चाय जो कि अच्छी थी, ऐसा नहीं कि बुरी थी। उससे बड़ी रिक्वेस्ट करके बनवाया, बिकॉज़ उसने कहा कि ये हमारा इस वक्त बनाने का टाइम नहीं है, ख़त्म हो गया है। सो हमने कहा प्लीज़ बच्चों को खाना है, इनके लिए एक बना दे, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं लगी थी, मेरा पेट बिल्कुल फुल था अल्हम्दुलिल्लाह, हस्बैंड का भी पेट भरा हुआ था, बस चाय पीनी थी। सो हमने चाय पी और फिर मोटरवे पे चले गए। और उसके बाद जब हम बस इस्लामाबाद पहुंचने वाले थे, तो बीच में जो शदीद किस्म की बारिश हुई है, जो शदीद किस्म की बारिश हुई, ऐसी बारिश मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। और ऐसे लग रहा था लाइक लिटरली कोई ना बाल्टी भर भर के हमारी जो सामने गाड़ी है ना उसके ऊपर पानी फेंक रहा है, ऐसे लग रहा था। और सबकी स्पीड 20 की हो गई थी। हर किसी ने हैज़र्ड्स ऑन कर दिए थे, और इतनी कम स्पीड हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा ड्रॉनी सीन हो गया था। और ये बन कबाब, इसकी तो एक अलग ही स्टोरी है। अंडे वाला बन कबाब खाने का मेरी बेटी को बहुत शौक़ है, तो हमने कहा अच्छा ठीक है खा लो तुम मोटरवे से। और ये कोई इतना फ़नी बन कबाब था ना, इसमें चने की दाल थी और अंडा डाल के उसने दे दिया था। और जो बात आपसे मैं कर रही थी कि हाईवे पे हमें इतनी शदीद बारिश नज़र आई, वो यही बारिश थी। आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह मैं आपसे अगले व्लॉग में मिलती हूँ, और मिलते हैं हम इस्लामाबाद में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।